हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू mamababy.com। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। न्यू बोर्न बेबीज़ की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से केयर करने की जो टेंशन है वो हर मदर के अंदर लगी रहती है। इस बारे में सोचती रहती हैं कि इसको क्या करना है, कैसे पहनाना है, कैसे पिलाना है, कैसे सुलाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। बट टेंशन लेने से क्या होगा, बच्चे की केयर तो होगी नहीं। सो मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप न्यू बोर्न बेबीज़ की अच्छे से केयर भी कर सकते हैं और टेंशन फ्री भी रह सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है, बच्चे को खूब सारे कपड़े बिल्कुल मत पहनाइए। नए बच्चे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे को कहीं से कोई हवा ना लगे, ठंड ना लगे। इस टेंशन में हम बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। सो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को भी उतनी ठंड लगती है जितनी कि मदर को लगती है या और बाकी लोगों को लगती है। सो बच्चे को भी उतनी ही लेयरिंग कीजिए जितने की आप करते हैं। इसके अलावा बच्चे को ठीक से कवर करके रखने की ज़रूरत होती है, जो कि हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। कंबल में उनको लपेट के रखते हैं, तो ये काफ़ी होता है बच्चों के लिए। तो उनको ओवर क्लोथिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। सो बच्चों की ग्रोथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जितना हो सके आप ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपना ही दूध पिलाइए। डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि बच्चे को बाहर का दूध मत पिलाइए, बॉटल से मत पिलाइए। सो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। दूसरा, बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराइए। हो सकता है बच्चा जल्दी जल्दी भी दूध पिए, सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 घंटे से ज़्यादा देर तक अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है या सोया हुआ है तो प्लीज़ उसे उठाकर ज़बरदस्ती उसको फीड कराइए। बिकॉज बच्चे को भूख भी लगी रहती है, फिर भी बच्चे सोए ही रहते हैं। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है, बच्चे की जो नाल होती है उसका ध्यान रखना। आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी नाभि में एक कॉर्ड लगी हुई होती है जिसमें डॉक्टर्स क्लिप लगा देते हैं। सो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कोई चोट ना लगे, कोई उसमें इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। तो उसका ध्यान आपको ऐसे रखना है कि उसमें कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, उसे गीला नहीं करना है, कोई ऑयल नहीं लगाना है कि वो जल्दी से टूट के गिर जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है उसे सिंपली सूखने देना है। और वो सूखने के बाद खुद ही 5 से 6 दिन में टूट के गिर जाता है। और अगर 6 दिन के बीच में वो नहीं भी टूटता है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन के अंदर वो टूट के खुद ही गिर जाएगा। इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते हैं। सो ये चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट, बच्चे के नहाने के बारे में मैं बताने वाली हूँ। काफ़ी टाइम ऐसा होता है, अभी तो विंटर्स चल रही हैं तो कोई ऐसी इशू नहीं है, बट समर में भी हम लोग बच्चे को जल्दी जल्दी नहलाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए या बच्चे को गर्मी लग रही होगी, स्वेटिंग हो रहा होगा। सो ऐसा नहीं है। बच्चे की जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। सो बच्चे को अगर हमने ज़्यादा नहला दिया, कोई प्रोडक्ट, शैम्पू या साबुन कुछ ऐसा यूज़ कर लिया, सो बच्चे की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो सकती है। तो बच्चे को कम से कम ही नहलाइए। हो सके तो आप वीक में 2 दिन ही नहलाइए, काफ़ी होता है बच्चों के लिए। बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलते जो गंदे हो जाएंगे। सो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट आता है, बच्चे को डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है बच्चे को डकार नहीं दिलवाते हैं तो उसके बाद बच्चे को उल्टी हो जाती है, बच्चा दूध पलट देता है या गैस बन जाती है बच्चे के अंदर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब बच्चा फीड करता है तो उसके साथ साथ बच्चा बाकी की एयर भी सक कर लेता है और फिर वही जो एयर होती है उसी से बच्चे को इशू हो जाता है। बच्चा उल्टी कर रहा है या गैस बन गई है तो उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो उसे आपको कैसे निकालना है, जब भी आपने फीड कराया आप अपने कंधे पे बच्चे को रख सकते हैं और पीठ से हिलाएंगे या थपथपाएंगे तो बच्चा विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स बच्चा खुद ही डकार कर देता है और वो एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, जिसके बाद बच्चे को कोई भी वॉमिट या गैस जैसी परेशानी नहीं होती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे की मसाज बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की मसाज भी आप कीजिए, बट ध्यान रहे जब वो कॉर्ड निकल के गिर जाए उसके बाद ही बच्चे को अच्छे से मसाज करनी होती है या फिर बच्चे को नहलाना होता है। उससे पहले बच्चे की बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो न्यूबॉर्न बेबी की जो केयर आप चाहते हैं कि अच्छे से हो सके तो वो बहुत ही अच्छे से होती है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर हाँ तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.